अब नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर इन पैरेलल। रजिस्टर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। 2 और मोर रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल if potential difference across each of them is equal to the applied potential difference। मतलब इसमें क्या है, जो पैरेलल में रजिस्टर है कनेक्ट करते हैं तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, इक्वल होगा। सीरीज में करंट इक्वल थी, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, 1/R पैरेलल इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, आप कर सकते हैं इजीली। सपोज दैट यहाँ हमने 3 रजिस्टर लिए हैं, रजिस्टेंस लिए हैं और वो R1 R2 R3 कैसे हैं, कनेक्ट कर दिए हैं पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कैसे करते हैं, जैसे R1 रजिस्टर है, इसकी फर्स्ट प्लेट को, ठीक है, बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, यानी बैटरी के एक टर्मिनल से ये तीनों ही कनेक्ट हैं और इधर की ये तीनों दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हैं। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है हमारा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ करंट इसमें I है तो यहाँ करंट का जंक्शन के बाद करंट डिवाइड हो जाती है, यहाँ I1 I2 I3। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि करंट क्या होगी, तीनों में अलग अलग होगी। ठीक है, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न रखने हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल ऑफ देम क्या होता है, सेम होता है। करंट थ्रू एनी रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑफ इट्स रेजिस्टेंस के। ठीक है, और हम कह सकते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द रिवर्स रेशियो ऑफ दियर रेजिस्टेंस आई क्या होता है, 1/R होता है। इक्वेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या हो जाएगा, 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फॉर 2 रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, 2 रेजिस्टेंस के लिए 1/RP इक्वल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, करंट थ्रू एनी रजिस्टर। अब करंट की बात करते हैं तो मेन करंट ये है और ये सर्किट है हमारे पास। इस सर्किट में करंट आई जा रही है तो ये डिवाइड हो जाएगी इस जंक्शन के बाद, इसमें I1 चली जाएगी, इधर I2, ये रेजिस्टेंस R1 और R2। ठीक है, और आउटपुट से क्या है, करंट I पास आउट होगी। ठीक है, तो I1 करंट कैसे निकालोगे, करंट I1 निकालने के लिए हम लेंगे I R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, करंट I1 क्योंकि अपॉन में क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेते हैं हमेशा, और निकाल किस में रहे हैं करंट I1, तो आ जाएगा R2 R1 प्लस R2। ठीक है, और I2 जब करंट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, R1 प्लस R2। तो ये करंट निकाल लेंगे इस तरह से हम। ठीक है, इन एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो R इक्विवेलेंट R/N हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ करंट क्या हो जाएगी, I/N। नेक्स्ट हमारी चीज़ है इफ़ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे पहले जो एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है सबसे पहले कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में, उसके बाद कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल में। देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट, तो रेशियो उनका क्या होगा, R पैरेलल अपॉन R सीरीज। R पैरेलल अपॉन R सीरीज का जो रेशियो होगा n²/1 होगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, इफ़ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसे कट किया गया है n इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, उसे कट किया है n इक्वल पार्ट्स में, एंड देन दीज पार्ट आर कलेक्ट टू फॉर्म ए बंडल, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन विल भी क्या होगा। कट करने के बाद इन्हें इन पार्ट्स को कलेक्ट किया है फॉर्म ए बंडल की फॉर्म में, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट इक्वल R/N²। ठीक है, R इक्विवेलेंट क्या लगाएंगे, R/N²। एक चीज़ और है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इनफाइनाइट नेटवर्क के लिए हमें रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास ये A है और ये B है टर्मिनल, इसमें रेजिस्टेंस R1 लगा है। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है
सपोज करो R1 ये सभी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस, ठीक। तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है 1/2 R1 प्लस R2 प्लस 1/2 R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस 4R3 R1 प्लस R2 का 1/2। आप इस फार्मूले को लर्न करके भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो इनफाइनाइट के लिए गए हैं। बाकी एक और मेथड है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इनफाइनाइट नेटवर्क के लिए, ठीक है, तो उसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये था हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में।